तो दोस्तों, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम ग्रुप डी के लिए साइंस के यानी रसायन विज्ञान को डिस्कशन करेंगे। ये सभी प्रश्न हमने रेलवे से पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया है। तो प्रश्न नंबर पहला ही है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। ऐसे भी प्रश्न परीक्षाओं में बने हुए हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कॉपर सल्फेट। तो इसका कभी कभी इसका सूत्र भी आता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है नीला थोथा का CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O। इसे हम क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं, यानी क्यूप्रिक सल्फेट। ये उपनाम से भी परीक्षाओं में प्रश्न बना हुआ। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इमली में टार्टरिक अम्ल, खट्टे दूध में होता है लैक्टिक अम्ल, और नींबू में ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि गलत है। यही हमारा कौन सा मिलान सही नहीं है। जो सही नहीं है वही सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो। और डी नंबर है, चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए, नींबू को आप नीसा से याद रख लीजिए। नीसा जैसे नींबू, देखिए नींबू से नीसा, बस नीसा से सा से आएगा साइट्रिक अम्ल। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल नहीं पाया जाता। चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। तो चीफ शब्द याद रखिए, चीफ CHIF वाला चीफ। चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है। तो असंतृप्त यौगिक है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। जिन यौगिकों में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये देखिए इनमें ट्रिपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्हें असंतृप्त कहते हैं और ये असंतृप्त यौगिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो कार्बन का कौन सा अपर रूप है जो जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है। जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है तो फुल्डेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है फुल्डेन। ये साइंस के अलावा वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है, जीएस में भी। तो इसको आप याद रखिएगा। फुल्डेन का अणु जैसे फुटबॉल या जियोडेसिक ग्लोब जैसी की संरचना होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं को अलग करती हैं। जो जिग जैग रेखाएं किसको किससे अलग करती हैं। तो ये अधातुओं को धातुओं से अलग करती हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। जो आधुनिक आवर्त सारणी जो जिग जैग रेखाएं हैं वो अधातुओं से धातुओं को अलग करती हैं। और ये देखिए, बार बार प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है, तीसरी बार रिपीट होने के भी फुल चांस है। प्रश्न नंबर 6वां है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अपक्रिया करता है तो कौन इसका निर्माण होता है, यानी कास्टिक चूना का निर्माण होता है। आइए इसका रासायनिक फार्मूला देख लेते हैं। तो जब कैल्शियम में हाइड्रोजन मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो इसमें क्या बनता है, कास्टिक चूना, CaOH का होल ट्वाइस। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। जैसे यहाँ 0.1234568 है, ऐसे ही माइनस आएगा। तो जो 0 में रहेगा ये हमारा क्या होता है, ये उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। जो कम होता है वो होता है हमारा अम्लीय, यानी अम्ल होता है। और इधर जो अधिक होता है 7 से कम, कम में आ देखिए पहले आता है, बाद में छा आता है। तो पहले का क्या आता है, आ आता है, यानी पहले जो 0 यानी 7 से कम होगा वो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा। निम्न में से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7 से होता है और 7 यानी कम है, तो कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो अम्लीय होगा। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा क्षार है, NaOH भी क्षार है, NH4OH भी क्षार है, जिसमें OH लास्ट में लग रहता है वो मोस्टली क्षार होते हैं। तो ये हमारा जठर रस सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है, उसका पीएच क्या होगा। यानी लाल लिटमस को वो नीले में परिवर्तित करता है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, यानी वो क्षारीय होगा। क्षारीय होगा का मतलब क्या हुआ, क्षारीय होगा तो 7 से अधिक होगा। देखिए ऑप्शन में 7 से अधिक कौन है, ऑप्शन नंबर डी।
यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। यदि आपको पीवाईक्यू अच्छे से कवर किए हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यदि मोटिवेशन बढ़ेगा तो अभी हम 10-10 क्वेश्चनों के सेट लगा रहे हैं, तो यदि लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को सपोर्ट करिएगा तो हम इसकी संख्या 20, 30, 50 भी कर सकते हैं। आप उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो एक साथ आपका पीवाईक्यू का रिवीजन होगा, साथ ही हम ट्रिक उससे याद करने का भी जहां जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिर्फ 5 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और आराम से आप याद कर सकते हैं।